पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे आप कितने भी पैसे दे सकते हैं। देखो, आपको कहीं न कहीं मानना पड़ेगा, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो खुशियाँ हैं, वो कहीं न कहीं पैसे पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, "अरे! पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान की तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए।" हाँ, आई टोटली एग्री। इंसान की तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए, पर इन केस आप बीमार हैं, तो आपको दवाइयों के लिए पैसा चाहिए ना। पता है, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिनके पास पैसे की तंगी होती है ना, उन घरों में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं झगड़े का जो रीज़न है ना, वो ये है कि जो घर की ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। खाने के लिए राशन नहीं है, घर में जो बीवी होती है वो अपने शौहर से लड़ती है कि पैसे ला कर दो, मुझे सामान लेना है। तो ये चीज़ें हैं, ये वाले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपने अपनी लाइफ़ में खुद भी देखे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पैसे का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे अगर हम बात करें एजुकेशन की, हमारी हेल्थ की, हमारी ब्यूटी की, हमारी ज़रूरत की, हमारी ख्वाहिशात की और हमारे रिश्तों को अच्छा रखने की, पैसे का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपकी लाइफ में पैसे की तंगी नहीं है ना, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपसे दूर रहेंगी। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि क्या हम पैसे की तंगी को दूर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, या मैंने और लोगों के जो एक्सपीरियंसेस को सुना है ना, वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, जो आपके पास ऑलरेडी है ना, आप उसके लिए शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दें। ये मैं पहले भी बहुत बार वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि जो आपके पास है, जितना भी पैसा आपके पास है, उसके लिए शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दो। अब मेरे पास ना कुछ मैसेजेस भी आए थे और कुछ कमेंट्स भी कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे शुक्र अदा करें? तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप 2 टाइम का खाना खा रहे हैं ना, या एक भी टाइम का खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्योंकि जो खाना बना है, खाने के लिए जो सामान आया है, वो पैसे से ही आया है ना, तो आप उसके लिए शुक्र अदा करो। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, आप उसके लिए शुक्र अदा करो। अगर आपके पास फ़ोन है ना और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके लिए शुक्र अदा करो। जितनी भी रिसोर्सेज़ आपके पास हैं, आप उसके लिए शुक्र अदा करो। क्योंकि कहीं न कहीं हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तभी वो वाली रिसोर्सेज़ हमारे पास हैं। अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि मैं अपने शुक्रगुजार बंदे को और ज़्यादा नवाजता हूँ। इफ़ यू आर ग्रेटफुल, अल्लाह विल गिव यू मोर। और अल्लाह के जो वर्ड्स हैं ना, वो बिल्कुल सच्चे हैं। उसमें क्यों की गुंजाइश ही नहीं है, उसमें हमें शक करना ही नहीं चाहिए। हमें इस कॉन्सेप्ट पर पूरा यकीन रखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला ने कहा है। पर आपको ना ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि हम ना इंसान हैं। हम या तो ठोकर खाकर सीखते हैं या फिर हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस किया होगा। आपने देखा होगा जो अमीर होता है ना, वो दिन पे दिन और ज़्यादा अमीर होता रहता है। तो जो गरीब होते हैं ना, वो दिन पे दिन और ज़्यादा गरीब होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। आपने कभी ना कभी ये फ़ील किया होगा। मैं गरीब वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, मेरा मतलब है जिसके पास पैसे की तंगी होती है, उसके पास और दिन पे दिन तंगी बढ़ती रहती है। ये आपने कभी ना कभी देखा होगा। और आपने कभी ना कभी ये लोग भी देखे होंगे कि जो हमेशा ना बहुत बड़ी-बड़ी फेंकता है ना, उनकी लाइफ में कभी ना कभी वो अच्छी वाली चीज़ें आ ही जाती हैं, जो वो फेंक रहे होते हैं। वो कहीं न कहीं ये झूठ वाली जो फीलिंग्स है ना, अपने अंदर डेवलप कर चुके होते हैं और वो खुश रहते हैं। और जो होता है ना, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, आप उनको देखना, वो हमेशा आपको शिकायत करते मिलेंगे। कभी कहेंगे हेल्थ की शिकायत, कभी करेंगे फाइनेंसेस की शिकायत, कभी रिश्तों की शिकायत, कभी इस चीज़ की शिकायत, कभी उस चीज़ की शिकायत, हमेशा आपको शिकायत करते मिलेंगे। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, वो बस शिकायतें करते हैं और इन शिकायतों की वजह से वो अपना जो माइंडसेट है ना, वो शिकायतों वाला बना लेते हैं और फिर वो वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आप अल्लाह ताला से जैसा गुमान करते हो, अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही सुलूक करता है। आप मेरे कहने से ना फ़ोर्सफुली 1 महीना इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, आप उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दो। चाहे वो आपका फ़ोन है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, आपके अम्मी-पापा हैं,
आपके जो रिलेशंस हैं, उनमें जो प्यार है, उनमें जो खूबसूरती है, आप उसके लिए शुक्र अदा कर सकते हो। आपके पास अगर 10 रुपए भी है ना, तो आप 10 रुपए के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दो। फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और आपको सिर्फ शुक्र अदा ही नहीं करना ज़बान से, आपको अंदर से भी ना फ़ील करना है। मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं ना डायरी में लिखती हूँ, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो मतलब हमारा जो माइंड है वो पूरा लिखने पर होता है, पूरे फ़ोकस्ड होते हैं। और जब हम फ़ोकस्ड होते हैं ना, तो हम अंदर से ज़बरदस्ती भी फ़ील कर सकते हैं। अपने अंदर ज़बरदस्ती वो वाली फीलिंग डेवलप कर सकते हैं कि हम वो फ़ील कर रहे हैं। आप ये सोचो कि आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम फ्यूचर का सोचते हैं ना, तो हम अंदर से खुश होते हैं जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। ज्यादा नहीं, आपको रैंडमली कोई भी 5 चीजें लेनी है और उनका शुक्र अदा करना है। इट कुड बी एनीथिंग। वो आपका पेन हो सकता है, आपका रजिस्टर हो सकता है, आपका कोई प्यारा सा पर्स हो सकता है, लड़कों के लिए बाइक हो सकती है, कोई हेयर स्टाइल हो सकता है, आप अपने लुक्स के लिए बोल सकते हैं, आप अपने हाथ पैर के लिए बोल सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। डेली रैंडमली कोई भी 5 चीजें लो और उनके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और पूरे मन से करना, पूरे दिल से करना। ऐसे सोचना कि आप ना बटरिंग कर रहे हो, मतलब जैसे हम किसी को बटरिंग करते हैं ना, झूठी खुशी दिखाते हैं, आपको वही करना है। बस आपको प्रिटेंड करना है, आपको अल्लाह ताला से गुमान करना है। फिर देखो अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता है। और साथ में आपको इस्तगफार करना है, बहुत ज्यादा इस्तगफार करना है। और आपको लोगों की हेल्प करनी है। ये आपको हवाई बातें लग रही होंगी, पर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स से डील करा है, जिनसे मैंने पर्सनली कॉल पर कनेक्ट किया है। मैंने उनको कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं, उनको ना इससे बहुत हेल्प मिली है। तो आप मेरे कहने से प्लीज़ ये वाली प्रैक्टिसेस ज़रूर कीजिए। फिर देखना आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा एबेंडेंस ऑफ फील करेंगे। आपको बहुत भरपूरता फील होगी, आपको मतलब एक अलग ही ना पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप बहुत खुश रहने लगेंगे। एकदम पैसा भले ही ना आए, लेकिन आपकी लाइफ में खुशी आप अट्रैक्ट करने लगोगे। पैसा आपको और अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। कोई आपको चॉकलेट गिफ्ट कर सकता है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री डिश मिल सकती है। आपको देखना है ना, उसमें भी पैसा लगा है ना। पैसा हमेशा सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसा हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपके लिए कोई अचीवमेंट हो सकती है, आपको ड्रेस मिल सकती है। तो इसीलिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करना, आपको जो भी कुछ मिले। और जब आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। और अगर आप एक्सपीरियंस करो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी ये हुआ है क्या? आपको रैंडमली किसी ने कुछ गिफ्ट किया है क्या? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपके पास खुले हुए पैसे नहीं है और सामने वाला आपके पास पैसे छोड़ देता है? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। और सेम यही इंसिडेंट्स ना मेरे और भी क्लाइंट्स के साथ हुए हैं। मैंने ना बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। मैंने रोंदा बाइन की भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। उन सब का ना कॉन्सेप्ट सेम ही है। बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपको शुक्र अदा करना है हर चीज़ के लिए। जब हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है कि इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क में फ़रागती होती है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप शुक्र अदा करोगे, मैं आपको और ज़्यादा नवाज़ूँगा। तो हम इधर-उधर क्यों भटकें? हम अपने कुरान को फ़ॉलो करते हैं ना, हम अपने कुरान की प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ़ में प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर देखते हैं हमारी लाइफ़ कैसे चेंज होती है। चलिए इन सभी प्रैक्टिसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। रमज़ान बहुत पाक महीना है, इसमें दुआएँ रद्द नहीं होती, तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। और फिर मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।